नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गस जीटीएल इंफ्रा के लास्ट टाइम क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है, कंपनी के कर्ज को लेकर खासकर जो है क्या चर्चा रहने वाली है, वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कर्ज पर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ, जो भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर उससे पहले बता दो दोस्तों, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जा रही है, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। सबसे पहले इस स्टॉक की प्राइस पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों लास्ट टाइम क्लोजिंग रही थी ₹2.1 के ऊपर, जो खासकर बीएससी के ऊपर रहने वाली है। एनएससी के ऊपर ₹2.2 की नजर आई है। अब दोस्तों जिस प्रकार कंपनी के लास्ट टाइम रिजल्ट हमें नजर आए, 336 करोड़ की दोस्तों कंपनी की सेल थी, 271 करोड़ की कंपनी के खर्च थे, वो हमने सब चीज़ें देखी। कंपनी का लॉस भी हमने देखा कि कंपनी को कितना लॉस हुआ लास्ट टाइम, वो चीज़ भी हमने क्लियर की। अब लॉस का जो डेटा था वो हमें मिला, प्रॉफिट का जो डेटा था वो हमने कुछ देखा नहीं। अब इस चीज़ में हम वो चीज़ कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट कैप हमने देखा था कि कंपनी का मार्केट कैप तेज़ी से गिर रहा था। पर मेन चीज़ गौर करने वाली यहाँ पे कर्ज देखने को मिला है कि कंपनी ने कर्ज कम करने की फिर से कोशिश की है। क्योंकि लास्ट टाइम जब कंपनी का Q1 के पहले, सॉरी, क्वार्टर 2 के पहले दोस्तों जो रिजल्ट देखने को मिला था, जो कर्ज देखने को मिला था कि कंपनी का 3901 करोड़ का कर्ज हमें नजर आया था। पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3817 करोड़ का कर्ज हो चुका है। यानी कि कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश की है। ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भी देखने को निकल के आई है, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी निकल के आए थे। अब रिजल्ट्स के बाद दोस्तों कंपनी की जो डेटाबेस देखने को मिले थे, इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो एनुअली जो प्रॉफिट है, वो एक बार फिर से लॉस के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया कि कंपनी का जो एनुअली लॉस था वो फिर बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले टाइम देखने को मिल रहा था क्वार्टर 4 के मुताबिक दोस्तों देखने को मिला था कि मार्च 2024 के मुताबिक कहे या क्वार्टर 4 के मुताबिक कहे कि कंपनी का जो एनुअल लॉस था वो 681 करोड़ था, वो बढ़कर 825 करोड़ पर पहुंच चुका है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक चिंताजनक भी निकल के आई है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कंपनी के कुछ डेटाबेस की ओर, तो उसमें सबसे मेन चीज़ रहने वाली कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट। कंपनी का किसी टाइम में दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 1900 करोड़ तक जो हमें नजर आता था, 1907 करोड़ भी देखने को मिल रहा था कि फ्यूचर प्लानिंग जो इन्वेस्टमेंट थी वो कंपनी कभी कभार करती थी, तो वो काफ़ी बड़ी रही थी। पर अभी कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग बेस से इन्वेस्टमेंट कहे या कुछ कंपनी के फ्यूचर के लिए दोस्तों कुछ प्लानिंग कहे, तो कंपनी वो चीज़ अब बिल्कुल कर नहीं रही है। ये थोड़ी चिंताजनक यहाँ पे बन सकती है। पर दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी उसमें दोस्तों पब्लिक में बढ़ोतरी नजर आई है। डीआई की जो इन्वेस्टमेंट थी वो गिरी है, साथ ही साथ एफआई की इन्वेस्टमेंट गिरी है, पब्लिक होल्डिंग में कोई चेंजेस निकल के नहीं आए। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों कंपनी की अगर हम लास्ट सेशन की अगर हम चर्चा करते हैं, तो लास्ट सेशन का जो डेटा निकल के आया था वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला भी रह सकता है। कि उसमें मैं दोस्तों मेन चीज़ क्या देखने को मिली कि जो काउंटर पे कारोबार निकल के आया था 5,50,28,455 शेयर का, जिसमें से दोस्तों ये देखने को क्या मिल रहा है कि 1,86,00,00 के 28,335 जो शेयर थे वो होल्ड किए गए या डिलीवरी उठाई गई। यहाँ पे देखने को मिलता है कि 34% के आसपास की जो डिलीवरी थी वो निवेशकों ने होल्ड की है, जो काफ़ी अच्छी डिलीवरी रह सकती है। भारतीय बाजार में दोस्तों फिर से नॉर्मल गिरावट की क्लोजिंग रही है। दोस्तों आज मार्केट क्लोज रहा है गुरु नानक जयंती की वजह से, तो ये चीज़ दोस्तों आज हॉलीडे थे, तो मैंने आप लोगों को दोस्तों कल लास्ट एनालिसिस पर बताना आप लोग को भूल गया, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। साथ ही साथ प्री ओपन मार्केट डेटा की अगर हम चर्चा करते हैं, तो प्री ओपन मार्केट का जो डेटा है वो फिर से सेलिंग क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बाइंग क्वांटिटी भी फिर से इंक्रीज हुई है, पर दोस्तों थोड़ी सी कम रहने वाली है। ये चीज़ लास्ट सेशन के लिए देखने को मिली है। अभी के टाइम इस कंपनी का जो डेटाबेस था उसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हमें नजर आए थे, पर अभी कुछ पॉजिटिविटी भी हमें रहने वाली है कि कंपनी के पास वर्तमान समय के अंदर दोस्तों 26,000 से अधिक टावर से 22 प्लस सर्कल्स के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के 5,000 प्लस टीममेट्स रहने वाले हैं। उसके बावजूद कंपनी को दोस्तों बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन जैसी बड़ी क्लाइंट लिस्ट के लिए दोस्तों कंपनी ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट जो क्लाइंट लिस्ट के तौर पर कर चुकी है। पर अभी कंपनी को लंबे वक्त से दोस्तों कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। ये चीज़ कंपनी ने लास्ट टाइम जो रिजल्ट जारी किया था उसके अंदर भी कंपनी ने दोस्तों क्लियर मेंशन की थी कि कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों जो गिरावट नज़र आ रही है या लॉस मेकिंग का जो डेटा देखने को मिल रहा है या लॉस हमें फेस जो करना पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग कंपनी ने क्लियर चीज़ें जो मेंशन यहाँ पे की थी कि कंपनी को दोस्तों जो क्लाइंट हैं वो कहीं ना कहीं जो
प्रोजेक्ट थे वो भी मिल नहीं रहे, क्योंकि शट डाउन एग्जिट ऑफ द 14 टेलीकॉम कस्टमर इंक्लूडिंग एयरसेल ग्रुप, रिलायंस कम्युनिकेशन, श्याम सिस्टम एंड टाटा टेली बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ वोडाफोन आइडिया, टेलीनॉर इंडिया, सो टेलीनॉर एयरटेल, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी ने क्लियरली मेंशन की थी। तो फिलहाल हमें इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे चलकर यही चीज़ें दोस्तों हमें कुछ जो है क्लियर करने में, जो आगे का फ्यूचर बिजनेस या डेटाबेस को क्लियर करने में हमें मदद कर सकती है। फिलहाल मैंने दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन नहीं रहने वाली, और फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर ले लें। उम्मीद करूँगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई